हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल CBM CGI में। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लाया हूँ, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़, जिसमें हम बताएंगे कि ऑब्जेक्ट में जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं उसको हमें कैसे यूज़ करना है और उसको जैसे कि रेंडरिंग वगैरह में यूज़ करते हैं। ये चीज़ें मैं आपको डिटेल में अभी बताऊंगा तो आपको भी समझ में आ जाएगा क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले एक मैंने बॉक्स बना लिया, ठीक है। बॉक्स बना लिया या जो भी बना लिया, मतलब बॉक्स स्फीयर जो भी बना लो, उसके क्या करेंगे, फिर मैं इसको कर दूंगा कन्वर्ट टू एडिट पॉली में। एडिट पॉली मैंने कर दिया। एडिट पॉली करने के बाद डब्ल्यू प्रेस करने एडिट पॉली किया। एडिट पॉली के बाद आप क्या करें, ऑब्जेक्ट आपने राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद ये आपका दिख रहा होगा ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, इसमें मैंने क्लिक किया, ठीक है। इस पर लेफ्ट क्लिक करने के बाद ये हमारे पास ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज आ गई हैं, हाइड, फ्रीज और ये सी थ्रू डिस्प्ले, ये सब ऑब्जेक्ट की हमारी प्रॉपर्टी हैं, ठीक है। इसमें कई सारी प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू अपने वर्क के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे कि अगर रेंडरिंग वगैरह करना है तो इधर से अपना चीज़ें यूज़ होती हैं, बाकी चीज़ मॉडलिंग करनी है, मॉडलिंग के पर्पज़ से अलग अलग चीज़ें यूज़ हो जाती हैं इसमें। जैसे कि सबसे पहले हम बताते हैं जैसे कि फ्रीज का, तो सबसे पहले हम फ्रीज के करने के लिए ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी पे जाएंगे। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी के बाद अगर मैंने को इसको ऑब्जेक्ट को फ्रीज करना है, मतलब इसको फ्रीज करेंगे। अगर मैंने इसको फ्रीज किया, अगर ये देखिए सो फ्रोजन इन ग्रे, मतलब अगर इसको फ्रीज कर देंगे तो ये ग्रे ही पे नजर आएगा, ग्रे कलर हो जाएगा। जैसे कि अगर इसका अभी पर्पल टाइप हो आपका ना, इसको थोड़ा भी पर्पल टाइप का दिख रहा है ना, तो जैसे इसको करेंगे ग्रे हो जाएगा, मतलब हमको ये पता पड़ जाएगा कि ये ऑब्जेक्ट फ्रीज हो गया है, ठीक है। अगर ओके करेंगे, क्योंकि अभी ये शो फ्रोजन इन ग्रे पे दिखा रहा है, ठीक है, उसको ओके कर दे। जैसे मैंने ये फ्रीज किया तो ये देखिए ग्रे हो गया, ठीक है। अब मेरे को समझ में आ जाएगा कि ये ऑब्जेक्ट जैसे कि ये ऑब्जेक्ट फ्रीज हो रखा है। तो जैसे कि एक स्पेयर ले रहे हैं, एक स्पेयर ले गए, ठीक है। टोरस ले लिया मान लो एक, ठीक है। चलो ये ट्यूब भी बना रहे हम लोग, ठीक है। एक हमने कौन ले लिया, कौन पकड़ोगे, ठीक है। कौन ले लिया, ठीक है। ये छोटे छोटे ऑब्जेक्ट ले लिए। अभी क्या है, अभी हम इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट फ्रीज नहीं है। अब इसको हम पकड़ेंगे, ये पकड़ में नहीं आएगा, ठीक है। ये पकड़ में नहीं आएगा क्योंकि इसको हमने फ्रीज कर दिया है। ये जहाँ रहेगा वहीं पर, जहाँ है वहीं पर रहेगा। अगर इसको हम पहले जैसा करना तो उसको राइट क्लिक करके अनफ्रीज ऑल कर देना। अनफ्रीज ऑल कर दोगे तो ये फिर वैसे ही आ गया। इसको अब हम मूव कर सकते हैं। जैसे कभी कभी कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं जिसको बार बार हमको मूव नहीं करना है, एक ही जगह फ्रीज करना बार बार। जैसे कि हमको इसको एडिट कर रहे हैं, बार बार इधर से छूट के मेरा मतलब कर्सर इधर चला जा रहा है, तो ये मूव हो जा रहा है मतलब अपनी जगह से। तो हमको चाहिए वर्किंग इसी भी चाहिए, या तो इसको हम आइसोलेट करके वर्किंग कर लें, ठीक है, या तो हम इसको आइसोलेट करके वर्किंग कर लें इस पे। या तो दूसरा काम, हमको अगर ऐसे वर्किंग करनी है तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाके इसको हम फ्रीज कर देंगे, ठीक है। ये फ्रोजन, ये शो फ्रोजन ग्रे दिखा रहे हैं ना, वो कर दूँ तो ये भी ग्रे ग्रे हो जाएगा। अगर हमको चाहिए मतलब जो कलर का है उसी का चाहिए, वो ग्रे में नहीं चाहिए। ग्रे में ये फायदा हो जाता है कि आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट ना फ्रीज कर रखा है। तो इसमें क्या करना, अनाइड, ये करेंगे अनाइड ऑल कर, ये सॉरी अनफ्रीज ऑल कर दिया, ठीक है। ये पहले जैसे आ गया पर्पल में, ठीक है। इसका हम कलर चेंज कर दे रहा है, जैसे आप कंफ्यूज, इसको मैं ग्रीन टाइप का कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसको मैंने ग्रीन कर दिया, इसको मैं अलग कलर कर दे रहा हूँ, इसको लाइट इसमें कर देना, लाइट येलो में टाइप, ठीक है। जैसे कि इसको दोबारा अगर फ्रीज करेंगे, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाकर इसको फ्रीज करेंगे, ठीक है। अगर मैंने ये हटा दिया सो फ्रोजन इन ग्रे, तो ये ना ग्रे में नहीं जाएगा, जैसे कलर है वैसे ही रहेगा। ये देखो अब क्या होगा, अब इसको पकड़ोगे पकड़ में नहीं आएगा। अब इसको ये देखो, ये आ गया, ये आ गया। अब ये देखो, ये पकड़ में नहीं आएगा। अब आप क्या ना कंफ्यूज में चले जाओगे, कंफ्यूज हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, ये स्लाइड क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये तो गिरे है नहीं, गिरे तो हुआ नहीं फ्रोज होने के बाद, फ्रीज करने के बाद। तो इसलिए हम लोग तो उस पर टिक लगा के रखते हैं, जिससे हमको ना पता पड़ जाए कि कौन सी चीज़ फ्रीज हो रखी है। हमने क्या अनफ्रीज ऑल कर दिया, ठीक है। अब ठीक है। अब जैसे कि ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी जाने के बाद ये अगर करना है फ्रीज, तो इसको भी हम ऑन कर देंगे शो इन्फ्रेंस, जिससे ना पता पड़ जाएगा अगर, ठीक है। बस इतना है ये। अब चलिए दूसरी चीज़ पे आते हैं। और जैसे कि अब इसका राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में, अब मैं एक एक करके बता दे रहा हूँ कौन सी चीज़ क्या है। ये हाइट का तो आपको पता ही, हाइट का क्या, ऑब्जेक्ट हाइड हो जाता है, हाइट पे क्लिक करोगे तो ये ऑब्जेक्ट हाइड हो जाएगा, ठीक है। फ्रीज फ्रीज मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। ये सी थ्रू आपका हो गया है जो,
ये जो आपका कहाँ गया, ये सी थ्रू, सी थ्रू आपका होगा जो एक्सपर्ट मोड रहता है ना, जो मतलब थोड़ा आर पार दिखेगा, कहने का मतलब आधा मतलब ऑप्सिटी 50% हो जाती है। जैसे अगर मैं इसको अगर सी थ्रू कर दूंगा तो ये देखो थोड़ा आर पार दिखेगा, देखो नीचे का आपको हल्का हल्का ग्रेड दिख रहा होगा। जैसे कि अगर मैं इसको पीछे ले जाऊंगा ना, ये देखो अंदर का दिख रहा है, तो ये सी थ्रू हो गया। ठीक है, आप उसको ठीक है आप उसको ऑल्ट एक्स की प्रेस करके शॉर्टकट से कर सकते हो। ठीक है, ऑल्ट एक्स प्रेस करोगे तो ये सी थ्रू हो जाएगा, फिर दोबारा ऑल्ट एक्स प्रेस कर दोगे तो ये जो पहले जैसा हो जाएगा नॉर्मल शेडेड में। ठीक है, मैं राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी फिर गए। ये बैक कल में क्या होता है ना, जो आपके फेसेस वगैरह रहते हैं तो आधे तक कटे 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 दिखेंगे, ये मैं आपको बाद में बता दूंगा। एजिस ओनली में ना केवल एज मोड आपको दिखेगा, एजिस दिखेंगे, वर्टेक्स थिक, वर्टेक्स की थिकनेस वगैरह दिखेगा, मोशन पाथ ये इतना, ये चीज़ें मैं जो जो है ना जो रेगुलरली यूज़ करने वाले हैं, जो ज़्यादातर यूज़ होने, वो मैं आपको केवल बता दे रहा हूँ। और बाकी इसमें वर्टेक्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं। बाकी अब इस पे आते हैं ये रेंडरिंग कंट्रोल पे, रेंडरिंग के लिए ये तो एज ए मॉडलिंग के लिए आप समझ सकते हो, मॉडलिंग के लिए है ये। ठीक है, और जो राइट साइड में ये है रेंडरिंग कंट्रोल। ठीक है, ये आपका रेंडरिंग में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, रेंडेबल में क्या होगा, अगर इसको ऑफ कर दोगे तो ये रेंडर नहीं होगा, ये ऑब्जेक्ट जिस पे आप जो भी ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी अगर ये ऐसे करेंगे आप, जैसे कि रेंडेबल अभी ऑन कर रखा है ना रेंडेबल, तभी ये रेंडर होगा। जैसे हम इसको हटा देंगे तो देखो सारा ऑफ हो गया, सारे ऑप्शन ऑफ हो गए इसके। ठीक है, सारे ऑप्शन ऑफ हो गए, तो ये क्या होगा, ये अब आपका दिख जरूर रहा है व्यू पोर्ट में ये वाला ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये पर्पल वाला बॉक्स, तो ये अब ना रेंडर करूँ ना, रेंडर आएगा नहीं क्योंकि हम रेंडेबल ऑफ ही कर दिया है। ठीक है, कभी कभी ये जरूर चेक कर लेना, कभी कभी ये बाई ऑब्जेक्ट, कभी कभी बाई लेयर होता है, तो कभी कभी ऑप्शन ये नहीं आएगा, तो आप इसको क्या कर देना, बाई ऑब्जेक्ट। ठीक है, बाई ऑब्जेक्ट कर देना। ठीक है, बाई ऑब्जेक्ट कर दिया, बाई ऑब्जेक्ट पे आ गया। अब जी सारे ये जो आपको ये ऑप्शन है ये शो करेंगे, इधर भी ऐसा ही होगा। ठीक है, इधर भी जैसे कई ये ऑप्शन नहीं आते हैं तो आप बाई ऑब्जेक्ट पे कर देना तो आ जाएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा आप। ठीक है, विजुअल टू रिफ्लेक्ट, ये आपका कहाँ रेंडेबल पे था ना, रेंडेबल का ये हो गया। रेंडेबल जैसे आप करेंगे ना, सारे ये ऑप्शन ही बंद हो जाएंगे आपके। ठीक है, अब इसका विजुअलिटी, इनहेरेंट विजुअलिटी, इसका तो यूज़ मैंने ज़्यादा नहीं किया है वैसे, मेरे हिसाब से तो ये इतना यूज़फुल नहीं है अभी। बाकी हाँ, ये विजुअल टू कैमरा में क्या रहेगा, आप अगर इसको ऑफ कर दोगे, अनटिक कर दोगे, तो ये कैमरे में तो नज़र आएगा। ठीक है, कैमरे में कैमरे में तो आप कैमरे में व्यू पोर्ट में देखोगे तो नज़र आएगा, लेकिन जब रेंडर करोगे ना, तो ये कैमरे के अंदर नहीं आएगा, कैमरे में नहीं आएगा, पर इसका रिफ्लेक्शन वगैरह सब कुछ शो होगा, रिफ्लेक्शन शैडो वगैरह सब कुछ शो होगा, बस कैमरे में व्यू नहीं होगा, कैमरे में नहीं दिखेगा। ठीक है, बाकी एक बार करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ये आपका विजुअल टू रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, अभी इसको अगर आप ऑफ कर दोगे, ठीक है, तो इसका जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पड़ेगा कोई भी मिरर या कोई भी सरफेस पे, वो पड़ेगा नहीं। अगर इसको ऑफ करोगे ना, इसका रिफ्लेक्शन पड़ेगा ना इसका रिफ्रैक्शन पड़ेगा। रिसीव शैडो, अगर रिसीव शैडो कर दोगे, रिसीव शैडो बंद कर दोगे, तो रिसीव शैडो से क्या होगा, जैसे कि ऑब्जेक्ट अगर इसके ऊपर रखा है, तो इस मतलब जो ये बॉक्स है, बॉक्स के ऊपर अगर मैंने मान लो स्पेयर रखा है, तो स्पेयर का जो शैडो बनेगा ना बॉक्स के ऊपर, वो बनेगा नहीं, इस पे बॉक्स पे नहीं बनेगा, क्योंकि हमने इसका रिसीव शैडो मतलब जो इसको शैडो मिलेगी वो ये लेगा नहीं। ठीक है, इसलिए इसमें शैडो नहीं मिला। अब कास्ट शैडो का मतलब जो शैडो इससे बॉक्स से बनेगी, जो ये कास्ट करेगा। ठीक है, तो वो कास्ट शैडो अगर ऑफ कर दोगे, तो जो इसकी जो शैडो बनेगी, बॉक्स की शैडो जो ये बनाएगा किसी भी ऑब्जेक्ट पे या किसी भी सरफेस पे, वो नहीं बनाएगा अगर अनटिक कर रखे होगे। अप्लाई एटमॉस्फेयर में अगर ये टिक नहीं करोगे, जो एटमॉस्फेयर का जो एटमॉस्फेयर रहेगा ना, वो इस पे अप्लाई नहीं होगा, लाइट का एटमॉस्फेयर या फॉग वगैरह जो डालते हैं अलग से, तो उसका तो ये आपका इफेक्ट इस पे शो नहीं होगा। सिंपल सा भी इतना ही है। बाकी एडवांस लाइटिंग, यूजर इंटरप्रेट, ये हम एडवांस में काफ़ी है, तो ये बाद में बताएंगे। अभी नॉर्मल से मैंने आपको एक ये बता दिया है, इससे आपको एक आइडिया हो जाए, एक ब्रीफ मिले कि किस तरह क्या वर्किंग होती है। ठीक है, ये आज के चैप्टर के लिए इतना ही, बाकी हम आगे दूसरा चैप्टर लेके आएंगे।